सर्कल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास NIOS। दोस्तों, इस सीरीज हम आपको मैथ्स का फुल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे बहुत ही जल्द। काफ़ी कम दिनों में आपको मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास में नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ क्या नंबर सिस्टम क्या होते हैं आपके। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपको जांच करनी है, ये चेक करना है कि इनके अंदर से आपके रेशनल नंबर और इंटीजर्स कौन कौन से हैं, यानी आइडेंटिफाई करना है आपको। आप जानते हैं रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या और इंटीजर्स होते हैं आपके पूर्णांक। अब जो पूर्णांक होते हैं आपके, आप जानते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स को आप कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो आप जानते हैं जो अपॉन की टर्म्स में ना हो, जो p/q की फॉर्म में ना हो, वो क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। और इंटीजर्स दोस्तों आपके टू टाइप्स के होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी आपके ऋणात्मक भी हो सकते हैं हिंदी में कहते हैं हम, और धनात्मक भी हो सकते हैं। तो देखिए, जो p/q की फॉर्म में ना हो तो वो संख्या कौन सी, एक तो आपके पास 4 है। तो एक पहला इंटीजर्स क्या होगा आपके पास 4। सेकेंड इंटीजर्स ये p/q की फॉर्म में, ये भी p/q की फॉर्म में, लेकिन ये p/q की फॉर्म में नहीं है। तो सेकेंड इंटीजर्स आप यहाँ क्या लेंगे, -36। और थर्ड इंटीजर्स क्या होगा आपके पास में -6। उसके बाद में बात होती है रेशनल नंबर की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो दोस्तों आप जानते हैं परिमेय संख्या वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0, यानी अपॉन में कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपके पास 4 है। तो क्या आपको 4/1 नहीं लिख सकते? आप 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 1 आप अपने पास से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। सेकंड आपके पास है -3/4। थर्ड आपके पास है 5/6। अब देखिए, ये है आपके पास है -36, तो इसका अपॉन में भी आप क्या लगा सकते हैं 1। तो ये भी क्या आपका एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 12/7 और -3/8 और 15/7 और -6 के अपॉन में भी आप क्या लगा सकते हैं 1। तो सारे नंबर यानी ऑल नंबर क्या है आपके रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सभी किसकी फॉर्म में आ चुके हैं, p/q की फॉर्म में। और आप जानते हैं अगर अपॉन में q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप जानते हैं किसी के अपॉन में भी 0 नहीं है, तो सारे नंबर क्या होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड आपके पास है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। यानी आपको इस बार ये चेक करना है कि इन नंबर में से कौन से आपके नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक कौन कौन से नहीं है, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कौन सी आपकी नहीं है। तो इसके लिए केवल आपको इन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आप जानते हैं वो स्टार्टिंग होती हैं आपकी 1 से। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास मैंने यहाँ कुछ क्वांटिटी रख दी, जैसे सपोज मैं कहता हूँ बताइए नंबर्स हैं आपके। तो नंबर जब भी हम काउंटिंग करते हैं किसी चीज़ की तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5। जैसे सपोज मैंने यहाँ कुछ बॉक्स बना दिए, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए ये कितने बॉक्स हैं, तो आप कहेंगे सब 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो अब ये देखिए सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1। उसने पूछा बताइए कौन कौन से नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो ये भी नेचुरल नंबर हुआ क्योंकि +16 है। और दूसरी बात, इसके अंदर 1 से स्टार्टिंग होते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं।
तो माइनस में तो होती नहीं है आपकी। तो देखिए ये है आपके पास -7/4 भी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी नेचुरल नंबर आपका नहीं है। -3/7 भी नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर केवल ओनली 16 होगा इसके अंदर, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि कभी 0 से। तो -7/4 भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, -3/7 भी नहीं होगा, -15, 0, 5/17, 3, -4 और -4/3। ये सभी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, नॉट नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अब ऑप्शन नंबर आता है आपका सेकंड में कहता है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी आपकी नहीं है। तो होल नंबर आप जानते हैं ये वो नंबर होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी अगर हम नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दें तो क्या बन जाते हैं आपके होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो देखिए हमें तो वो बताने जो नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। तो -7/4, -3/7, -15 भी नहीं हो सकता आपका, यानी ना तो -7/4 हो सकता है, 16 आपका हो सकता है, ठीक है। तो -3/7 भी नहीं होगा, -15 भी होगा, लेकिन 0 इसके अंदर काउंट होगा। तो 0 आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको वो नंबर्स बताने हैं जो आपके होल नंबर्स नहीं है, साफ साफ कहा गया है आपसे, ठीक है। तो 0 तो है, तो 0 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लेकिन 5/17 नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा, 3/-4 भी नहीं होगा, और -4/3 नॉट होल नंबर, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए पार्ट नंबर आता है अब आपका थर्ड। अब थर्ड में कहा जाता है इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, यानी प्लस वाले और आपके माइनस वाले, ठीक है। लेकिन ये भी कभी आपके अपोन में नहीं होते। इंटीजर्स में क्या होता है आपका, यानी इसमें जैसे सपोज 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन साथ में आपके माइनस में भी होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अपोन में नहीं होते। तो इस बार हम प्लस और माइनस वालों को हटा देंगे, लेकिन जो अपोन में होंगे उन सबको लिखेंगे। तो इंटीजर्स देखिए कौन कौन से नहीं होंगे। -7/4 नहीं हो सकता, तो -7/4 लिख लिया आपने। 16 प्लस का है तो ये उसके अंदर काउंट होगा, इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है। -3/7 अपोन वाले तो आएंगे नहीं इसके अंदर। -15 हो सकता है क्योंकि माइनस वाले भी इंटीजर्स के अंदर आते, तो -15 भी नहीं लिखेंगे। 0 भी इसके अंदर आएगा, 0 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तीनों नंबर आपके इंटीजर्स हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये आपने लिख लिया। -3/7 आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये भी इंटीजर्स नहीं है। एंड 5/17 भी इंटीजर्स नहीं है, तो इसको भी लिखना होगा। और 3/-4 एंड -4/3 ये सभी आपके इंटीजर्स नहीं होंगे, ये आपको यहाँ लिखने होंगे, नॉट इंटीजर्स, यानी ये पूर्णांक नहीं है। अब बचा पार्ट नंबर 4, रेशनल नंबर कौन कौन से नहीं हैं। तो देखिए रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब रेशनल नंबर आप देख रहे हैं सभी, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो सब ये अपोन वाला है। 16 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। -3/7 भी रेशनल नंबर है, 15 भी है। 0 को लिख सकते हैं आप 0/1, तो 0 भी क्या है आपकी रेशनल नंबर यानी एक परिमेय संख्या है। 5/17 भी है, 3/-4 भी है, -4/3। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो
रेशनल नंबर ना हो। तो ये सभी क्या है आपके रेशनल नंबर हैं। पार्ट नंबर 4, ऑल नंबर रेशनल, सभी संख्याएं क्या है हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर आपके पास ऐसा नहीं है जो रेशनल नंबर ना हो। सारे नंबर क्या रेशनल नंबर हैं आपके। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके पास है, बाय मेकिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स with same denominator simplify the following and specify whether the results in each case is the natural numbers, whole numbers, integers or a rational number। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो नीचे संख्याएं दी गई हैं जो एक कैसी हैं परिमेय संख्या की फॉर्म में है, इन सभी को हम सोल्व करेंगे और ये बताएंगे कि आपका जो आंसर होगा उसमें वो संख्या आपके रेशनल नंबर्स होंगे या होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे या फिर आपके रेशनल नंबर होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनका सॉल्यूशन। देखिए पार्ट नंबर 1 आपको यहाँ दिया गया 3 + 7/3। आपके पास है 3 + 7/3, ऑप्शन नंबर 1। आप जानते हैं इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं अपने पास से। अब आप इसके अंदर क्रॉस इंटू करा दें, यानी अगर आप 3 की इंटू 3 से करेंगे या ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 से कितने होते हैं 9 + 1 की इंटू आप 7 से करेंगे, तो हम यहाँ क्रॉस इंटू कर रहे हैं। तो 3 3 = 9 + 1 की इंटू 7 से करेंगे 7/3 1 = 3। तो देखिए 9 और 7 कितने होते हैं 16/3। तो 16/3 किसकी फॉर्म में आ चुका है आपका p/q की फॉर्म में। अगर ये p/q की फॉर्म में है तो बताइए क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। होल नंबर्स होगा? नहीं होगा। इंटीजर्स होगा? नहीं। तो ये क्या होगा आपका एक रेशनल नंबर। ये क्या है एक आपका रेशनल नंबर होगा, यानी एक परिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है -3 + 10/4। इसके अपॉन में 1 मान लो। तो जब आप 1 माने क्रॉस इंटू कर दो, 4 की इंटू -3 से करेंगे तो -12 प्लस 1 की इंटू 10 से करेंगे 10 अपॉन में 4 1 ज़ा 4। -10 में से +10 गए, सॉरी -12 में से +10 गए तो कितने बचे -2/4। आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। तो ये भी किसकी फॉर्म में आ चुका है आपका p/q की फॉर्म में, यानी ये p की वैल्यू रहेगी या p/q की, और अपॉन में 0 भी नहीं है आपका। तो p/q की फॉर्म में, तो आप इसे भी क्या कह सकते हैं रेशनल नंबर, यानी -3 + 10/4 किसकी फॉर्म में होगा आपका रेशनल नंबर होगा, जो किसकी फॉर्म में आ चुका है आपका p/q की फॉर्म में। पार्ट नंबर देखिए अब आप 3, आपके पास है -8 -13। आप जानते हैं दोनों ही संख्या क्या आपकी माइनस की है, तो प्लस तो रहेंगे लेकिन साइन कैसे रहेगा आपका माइनस। तो 13 और 8 कितने होते हैं आपके पास में -21। अब ये देखिए -21 किसके अंदर आता है आपका, तो ये आपका रेशनल नंबर भी होगा। भाई आप जानते हैं इसके अपॉन में आप क्या मान सकते हैं 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी आपके पास 21 है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं -20/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका रेशनल नंबर भी बन जाएगा। लेकिन रेशनल नंबर के अलावा नेचुरल नंबर बन सकता है नहीं, क्योंकि आपका माइनस में, तो ये ऑप्शन कैंसिल। होल नंबर बन सकता है नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन ये प्लस वाले होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इंटीजर तो आपके माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीजर्स भी होगा। ठीक है, इंटीजर्स को आप क्या कहते हैं पूर्णांक। तो -21 आपका रेशनल नंबर भी कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या भी होगी, और पूर्णांक यानी आपका इंटीजर्स भी होगा।
अब देखते हैं आप पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है +12 -12 और 12 में से 12 के तो क्या बचे 0। अब आप जानते हैं 0 को आप लिख सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपका रेशनल नंबर भी हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके यानी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये तो 1 आपका नहीं है, तो नेचुरल नंबर कैंसिल। अब आते हैं होल नंबर। तो आपके आप जानते हो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आंसर 0 है आपका, तो ये आपका होल नंबर भी होगा, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या भी। अब आते हैं इंटीजर। तो इंटीजर भी होगा आपका, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इंटीजर तो आपके माइनस में होते हैं, प्लस में, और 0 वाले भी होते हैं। तो ये आपका एक इंटीजर भी है, ठीक है। और रेशनल नंबर मैं आपको पहले लिखवा ही चुका हूँ। तो ये नंबर क्या है आपके, तीनों नंबर होंगे, ठीक है। अब आप देखिए पार्ट नंबर 5, आपके पास है 9/2 -1/2। दोनों के डिनोमिनेटर क्या इक्वल हैं, तो 9 -1 पूरे का अपॉन में 2, 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8/2। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। अब चेक करते हैं 4 क्या होगा आपका। तो देखिए नेचुरल नंबर तो है इस बार, ये सबसे पहला तो नेचुरल नंबर ही होगा इस बार ये। उसके बाद चेक करो होल नंबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि होल नंबर में +4 आता है आपका। नेक्स्ट क्या आपके पास इंटीजर है, जी हाँ इंटीजर भी होगा ये आपका। और बताइए रेशनल नंबर होगा, तो हाँ ये रेशनल नंबर भी आपका होगा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि 4 को आप 4/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर भी है। तो दोस्तों इसके 2 पार्ट और बचे हैं, तो 2 पार्ट आपका होमवर्क होगा, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। अगर उसमें कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है यूज द नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग, यानी इस बार हमें ऐड करना सीखना। ऐड करना यानी जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो आपको ऐड करना है वो नंबर लाइन के थ्रू ऐड करना है। तो आइए आज आपको सिखाने वाले हैं कि नंबर लाइन के थ्रू आप कैसे संख्याओं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास है 9 प्लस ब्रैकेट में -7। तो फर्स्ट नंबर आपके पास में कितना दिया हुआ है 9 प्लस -7। तो सोल्व करेंगे हम इसे। देखिए ये मैंने एक लाइन ली, उस पर मैंने यहाँ कुछ मैक्सिमम नंबर कितना 9, वो भी प्लस में है, तो +9 तक आपने ले लिया। उसमें से आप माइनस करेंगे 7। तो आप सिंपल सा जानते हैं कि अगर आप 9 + -7 आपके पास है तो इसका मतलब क्या हुआ 9 ± के बन जाएंगे -7। 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2। तो लेकिन हमें तो इसके थ्रू बताना। तो देखिए आपके पास 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको हमने मान लिया यहाँ पर ए लाइन, यानी ए यहाँ किसको शो करेगा 9 को। अब बी जो सेकंड पॉइंट है आपके पास -7, यानी हमें 9 में से 7 माइनस करना है। तो 9 तो आपका यहाँ पर है, तो आप वापस कहेंगे इस साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप 2 पर पहुंच जाएंगे। इस लाइन का नाम आपने क्या दे दिया बी। यानी अगर ये ए कितना है आपके पास में 9 है, आप लेफ्ट यानी बाई तरफ चलते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं 2 पर। तो अगर आप 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि बी पॉइंट कहाँ के रुका है आपका 2 पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट आपको दिया, सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया -5। क्या है आपके पास -5 प्लस -3। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है -5 प्लस -3। -5 ऐसे प्लस माइनस क्या बन जाएंगे आपके -3। तो -5 -3 कितने होते हैं -8। तो इस बार जो हमारा ग्राफ आना चाहिए कहाँ आना चाहिए -8 पर। तो कैसा आएगा देखिए
सबसे पहले -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये ए पॉइंट मान लिया आपने, ठीक है ना। उसमें क्या प्लस करना, -3 और ऐड करना आपको, तो -1 -2 -3 यानी 3 नंबर और ऐड करने हैं माइनस के। अगर प्लस करना तो वापस जाते, लेकिन आपको तो माइनस के नंबर ऐड करना, तो अब आगे तरफ चलेंगे। तो 1 2 3, इस पॉइंट का नाम आपने क्या मान लिया, बी। तो बी पॉइंट कहाँ आगे रुक जाता है आपका, -8 पर। तो आपका आंसर क्या होगा, -8। तो इसका एक पार्ट है वो दोस्तों आपके लिए है, वो आपको खुद से सोल्व करना है। अगर आपको कोई इसमें डाउट या कोई कैरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके देंगे और आपको समझाएंगे। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपका 5। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स इन लोवेस्ट टर्म्स, यानी इनमें से कौन सी संख्या अपने न्यूनतम यानी सबसे छोटे रूप में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 अपॉन मान लीजिए कितना है, 8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 1/2। और ये कैसी टर्म्स आपकी रेशनल नंबर है, तो ये जो नंबर सही है अपनी सबसे लोवेस्ट टर्म्स कौन सी होगी, इसकी 1/2 होगी। तो ठीक इसी तरह से कुछ आपके पास एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये इनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो अपने न्यूनतम रूप में लिखी हुई हैं, यानी लोवेस्ट टर्म में लिखी हुई हैं। तो हम तो ऐसा नहीं बता सकते, इनको आप सोल्व करके चेक करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट है 8/12, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करें 4 2 8 4 3 12, तो आंसर कितना आ गया 2/3। तो यानी ये अपने लोवेस्ट टर्म्स में नहीं थी, यानी ये अपने न्यूनतम रूप में नहीं थी, हमने इसको और भी लोवेस्ट टर्म बना दिया, कितना बना दिया 2/3 में कन्वर्ट करा दिया। सेकंड आपके पास है 5/7, ये फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड। 5/7 क्या आप इसको डिवाइड करा सकते हैं, नहीं, 5/7 तो 5/7 ही रहेगा, इसको छोड़ दें आप, यानी ये पहले से ही अपने लोवेस्ट टर्म में है। थर्ड आपके पास है दोस्तों -3/12, तो आप इसको डिवाइड करा सकते हैं, 3 1 3 3 4 12, तो आपका आंसर आ गया -1/4, यानी -3/12 की जो लोवेस्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -1/4 होगी, यानी इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, -1/4 होगा। अब बात करते हैं 4 की, यानी एक तरीके से पार्ट नंबर 4 मान सकते हैं आप इसे। तो ये आपके पास कितना है, -6/7, तो क्या ये आपका डिविजिबल है, नहीं, तो आप इसको छोड़ दें, ये पहले से अपनी लोवेस्ट टर्म में मौजूद है। अब 5 नंबर आपके पास है 2√3/27, तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 2√3 आपका सेम, 27 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर, 3 9 27, यानी 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 का पेयर बन गया। तो 3 को आप रूट से बाहर लिख सकते हैं, रूट के अंदर केवल क्या बचेगा आपका, एक 3 बचा, ठीक है। अब √3 से आपका √3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2/3। तो इसकी जो लोवेस्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 2/√3 होगी। नेक्स्ट आपके पास है 15/24, तो आप इसको डिवाइड करा सकते हैं, 3 5 15 और 3 8 24, यानी 5/8। लेकिन उन्होंने पूछा कि लोवेस्ट टर्म बताओ, तो पहले से लोवेस्ट टर्म कौन कौन सी थी हमारे पास में, एक तो देखिए कौन सी थी 5/7, इसे हमने सोल्व नहीं किया। एक -6/7, इसे भी आपने सोल्व नहीं किया। तो लोवेस्ट टर्म थी आपकी हमारे पास में +5/7 एंड -6/7, यानी जो अपने न्यूनतम रूप में थी, जो पहले से अपने न्यूनतम रूप में है, वो संख्या कौन कौन सी हैं आपके पास में, 5/7 और -6/7। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 6 की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी निम्नलिखित जो हमारे पास ये संख्या लिखी हुई है, इनमें से
इन रेशनल नंबर में से कितनी संख्या आपके यानी कि इन परिमेय संख्याओं में से कितनी संख्या आपकी पूर्णांक है, ये आपको बताना है। तो पूर्णांक आप जानते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी निगेटिव भी हो सकती है। तो हमें यहाँ चेक करके बताना होगा। तो सोल्व कर लेते हैं आप। फर्स्ट नंबर आपके पास -10, तो -10 तो आपके पास -10 रहेगा, तो यानी ये तो इंटीजर्स कंफर्म है आपका, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आ नहीं रहा आपका। ठीक है, चलिए सेकंड है आपके पास में 15/5, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन चेक करते हैं कि अगर ये सोल्व करें हम इसे तो क्या ये आपका इंटीजर्स हो सकता है या फिर नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर दोस्तों कितना आ गया 3, यानी 3 तो क्या है आपका इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है आपका। नेक्स्ट आपके पास है -5/15, आपने सोल्व किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ गया -1/3। ये पहले भी क्या था आपका रेशनल नंबर, और अब भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखते हैं 4 आपके पास है 13/5, ये तो सोल्व ही नहीं हो सकता, ये तो पहले से पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो आपका रेशनल नंबर ही रहेगा। चलिए फिफ्थ मान लेते हैं आपके पास ये क्या है 27/9, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, ये आ गया आपका, तो ये भी इंटीजर्स है आपका। 6 है 7 × 3/14, आप जानते हैं 7 3 होते हैं 21/14, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 2 14, 7 3 21, तो आंसर आएगा 3/2। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये भी आपका इंटीजर्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं -6/-2, माइनस है तो माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 3। तो ये तो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स जो होंगे आपके यानी पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक तो -10 होगा, ठीक है, और क्या होगा एक आपके पास ये 3 होगा, एक ये वाला 3 होगा आपके पास में, ठीक है, और एक आपके पास में ये 3 होगा। तो ये सभी क्या आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक है। ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपके सामने है। तो राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी 3 जो हमें परिमेय संख्या दी गई हैं, इनकी हमें 3 और समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा सा जान लें। सपोज आपके पास में है 2/4 है, कितना है 2/4, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने जो इसी के इक्वल रहें। जैसे कि मैं इसमें एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर दूं 2 और 2 से, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी अगर हम इन्हें इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वापस आंसर क्या आएगा आपके पास 2/4। मान लिया आपके पास में 3/5 एक नंबर है, तो जिस नंबर से हम इंटू करेंगे वही पर्टिकुलर नंबर ऊपर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। सपोज आपने 2 से करी तो 3 2 जा कितने होते हैं 6, 5 2 जा, तो ये दोनों नंबर अब भी क्या है आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इनके 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आपके पास है 2/5, आपको कितने एग्जाम्पल देने हैं, इनके 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो मैं यहाँ किससे इंटू करा देता हूँ 2 से, तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 5 2 जा कितने होते हैं 10। फिर 2/5 में इस बार 2 के बाद मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 3 जा कितने होते हैं 6, और 5 3 जा कितने होते हैं 15। आप चाहें तो प्लस सीधी का माइनस भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है 2/5, तो आप किससे इंटू कर सकते हैं, मान लो माइनस के मैंने 6 ले लिया, तो नीचे भी क्या लेंगे आप -6 लेंगे। तो 2 6 जा कितने होते हैं -12, और 5 6 जा कितने होते हैं -30, यानी अभी भी आपका यही आंसर आएगा। जैसे कि देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। नेक्स्ट आपके पास में -5/6, तो ठीक इसमें भी सेम इंटू करेंगे आप इसी तरीके से। तो मैंने मान दिया 2 2 से इंटू करी, तो 5 2 जा कितने होते हैं -10, और 6 2 जा कितने होंगे 12। इस बार मान लीजिए आपने 3 से इंटू कराई ऊपर नीचे,
तो 5 3 जा कितने होंगे 15 और 6 3 जा कितने हो जाएंगे 18। इस बार मान लो हमने 4 से इंटू कर दी ऊपर नीचे, तो 5 4 जा कितने होते हैं 20 और 6 4 जा कितने होते हैं 24, यानी अभी भी संख्या क्या है आपकी इक्वल ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 17/3, तो इसमें आपने किससे इंटू करी, मान लो 2 से, तो 17 2 से यानी 17 दूनी कितने होते हैं 34 और 3 दूनी 6। मान लीजिए इस बार आपने नेक्स्ट नंबर ले लिया 3, तो 17 3 जा कितने होते हैं 51 और 3 3 जा कितने होते हैं 9। ठीक है, इस बार मान लीजिए आपने 4 ले लिया, तो 17 4 जा कितने होते हैं 68 और 3 4 जा कितने होते हैं 12। तो कुछ दोस्तों इस तरीके से आपको 3 के इक्विवेलेंट एग्जाम्पल देने थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी जो रेशनल नंबर्स हैं नंबर लाइन पे आप शो करना है। तो देखिए सबसे पहला आपके पास में है 2/5। अब आप जानते हैं 2/5 जीरो से तो वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन 1 से क्या होती है छोटी होती है। तो यानी जो इसका ग्राफ बनेगा 0 और 1 के बीच में बनेगा। अब आपके पास में 2/5 है तो हम वैल्यू भी कौन सी लेंगे जिनके अपॉन में 5 होगा। तो सबसे पहला 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 का मतलब 1, यानी 0 और 1 के ग्राफ कहीं बीच में बनेगा। अब वैल्यू कितनी है 2/5, तो 2/5 कहाँ होगा आपका यहाँ होगा, जिसको मैं एक पॉइंट देता हूँ आपका यहाँ पर ए। तो यहाँ जो ए डिनोट करेगा किसको करेगा 2/5 को करेगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है 3/4। 3/4 तो ये वैल्यू भी आपकी 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो इसका ग्राफ भी 0 और 1 के कहीं बीच में बनेगा। तो क्या है आपके पास 3/4, तो कहीं पर 1/4 होगा, 2/4, 3/4, तो बी जो है डिनोट करेगा किसको करेगा 3/4। और आप जानते हैं ग्राफ कहाँ बन रहा है 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो दोस्तों आपके लिए है, या आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय चेंजिंग देम टू रेशनल नंबर्स इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। और सेकंड पार्ट है यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन तो मैं आपसे इससे पहले क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन ये कुछ आपको नया सीखना है। जैसे कि इसमें आपको कंपेयर करना है रेशनल नंबर बाय और चेंज करना है आपको देम टू द रेशनल नंबर्स। जैसे कि देखिए सुनिए, सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं। ये कहा गया जैसे कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में 2/3 है। ठीक है, तो इसमें जो आपको इंटू करनी है 2/3 है और सेकंड नंबर 3/4। तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप किससे इंटू करने वाले हैं 4 से। किससे करेंगे आप 4 से। तो आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। अब जैसे सेकंड नंबर आपको दिया गया 3/4, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप किससे इंटू करने वाले हैं 3 से। तो 3 3 जा कितने होते हैं 9, 4 3 जा कितने होते हैं 12। अब आप ये बताइए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं और इसका न्यूमिनेटर 8 है, इसका न्यूमिनेटर 9 है। तो हम जानते हैं 9 ग्रेटर देन किससे होगा आपका 8 से, इसलिए 9/12 ग्रेटर देन किससे होगा 8/12 से। इसलिए आप कह सकते हैं कि 3/4 ग्रेटर देन है किससे 2/3 से। सेम आपके पास ये है भाई 3/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना यानी इसका है कितना 9, तो ऊपर नीचे किससे इंटू कर देंगे आप 9 से। 3 9 से कितने होते हैं 27, 5 9 से कितने होते हैं 45। अब सेकंड नंबर कितना आपके पास है 7/9। तो इसमें जो इंटू करेंगे हम इसके डिनोमिनेटर यानी इसके हर से इंटू कर देंगे। तो इसका है कितना 5, तो ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे 5 से। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45। ठीक है, तो आप जानते हैं यानी 35/45 किससे ग्रेटर देन है आपका 27/45 से, इसलिए आपका 7/9 ग्रेटर देन होगा किससे 3/5 से। ऐसे इसके थर्ड फोर्थ पार्ट मैंने छोड़ दिए, वो आपको खुद सा करने, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास है -7/6, तो यहाँ हम किससे इंटू करेंगे ऊपर नीचे 2 से। तो 7 2 ज़ा कितने होंगे -14, 6 2 ज़ा कितने होंगे 12। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास में इसका 3/2, तो इसमें हम किससे इंटू करेंगे 6 से।
ठीक है। तो 3 6 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। तो देखिए 18 बड़ी होती है वैल्यू किससे, -14 से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी कि 3/2 ग्रेटर देन है किससे, -7/6 से। अब यही वैल्यू आपको ग्राफ पे बना के दिखानी है, तो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो में इन क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।